अच्छा जी, आप लोग सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं? जितने भी मैंने सबको नोट्स भेजे हुए हैं, आप देखें। 2021 के नोट्स, 2022 का करंट अफेयर, 2023 का और 24 का कुछ पार्ट होगा, बाकी तो मैंने खुद ही करवाना है आप लोगों को। देखें, अब अगर आप लोग 2022 स्टार्ट करते हैं, या आप ये छोड़ दें 2024 का जनवरी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी लगा हुआ है, जनरल सेक्रेटरी है, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के मिनिस्ट्रीज है, अगर वो जनवरी में एक बंदा लगा है ना, तो अगले महीने वो बंदा चेंज हो जाना है। ऐसी बात है ना। आप लोगों को सारों को इस चीज का आइडिया होगा कि एक महीने एक लगता है, अगले महीने चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो बच्चे पता क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करके कह रहे होते हैं, मैम आपके नोट्स में तो ये लिखा है। भाई आप अगर जनवरी का पढ़ रहे हैं, आप देखें ना मंथ कौन सा चल रहा है। जनवरी में जो चीज आई थी वो तो जनवरी में लिखी जाएगी। फेब्रवरी में अगर चेंज हुआ, फेब्रवरी में चेंज हुआ मैं लिखा होगा आप लोगों का। अगर वही बंदा फिर आगे मार्च में चेंज हो गया, तो उसकी चेंजिंग फिर मैंने मार्च में लिखी होगी। तो ये चीजें साथ साथ अपडेट रहना है आपने, ठीक है। बाकी ये कि जब जब मैं आप लोगों को, जाहिर बात है, आगे जीके की चीजें पढ़ाऊंगी, अब आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगी ना, आप लोगों को खुद आइडिया होगा इस चीज का कि जो आप लोगों से पिछला बैच था, उन बच्चों को जो मिनिस्ट्रीज करवाई गई थी वो कौन सी थी, एक महीने बाद किस तरह चेंज हुई, दोबारा किस तरह चेंज होगी, ठीक है। तो ये चीज जरा आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज का कि आप जब नोट्स पढ़ते हैं ना, तो नोट्स साथ साथ अपडेट करने पड़ते हैं। एक एक तारीख को फॉर एग्जांपल आपके पहले महीने एक चीज है, दूसरे महीने चेंज, तीसरे महीने चेंज, और अब तक तो बिल्कुल ही चेंज होगी होगी। तो ये जरा इस चीज को ना आप थोड़ा सा देखा करें, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होते हैं, मैम आपने तो ये लिखा हुआ है, अब तो बंदा चेंज हो गया। भाई अब की बात करेंगे ना जब हम लेक्चर करेंगे, वो तो मैंने पुरानी बात कर दी। अगर आप लोगों को पेपर में वो पूछ ले, बता दे भाई 2023 में फलाना मिनिस्टर कौन था फलाने फलाने सूबे का, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे मैम ने तो हमें करंट करवाया था, पिछला तो बताया ही नहीं था, पिछला कौन सा था। तो इसलिए चीजों को ना जरा सोच समझ के आप लोगों ने करना है, साथ साथ मैं चीजें बताती चलूंगी। जोन जोन से नोट्स जहां जहां से पढ़ने होंगे वो मैं आप लोगों को खुद बताती जाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्टार्ट करें बाकी इस्लामियात का अपना लेक्चर। आज मिसलेनियस एमसीक्यूज करने हैं, मिक्स एमसीक्यूज होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे। क्या ख्याल है, स्टार्ट करें? अच्छा, मैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज मैं यहीं पे बताती चलूं कि हमारी मीटिंग जब एंड होगी, मैं बता दूंगी कि हमारी मीटिंग एंड होने लगी है। आप लोगों को 5 मिनट पहले आप लोगों ने दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब मेरा व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर होता है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, एक और चीज है कि कल में भी आप लोगों का इंटरनेट जो कनेक्शन है ना, वो आप लोगों का बंद हो जाए। इंटरनेट आप लोगों का वो इसलिए बंद हो जाए क्योंकि आप लोगों को पता है डी चौक में जो है ना, उन्होंने एहतजाज करना है। तो साथ ही है कि उसके लिए आप लोगों को पता है इंटरनेट बंद हो जाता है। तो वो चीज है कि आप लोग देख लीजिएगा, मैं क्लास में पहले बता दूंगी आप लोगों को। निकालने जरा। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने आप लोगों ने जो मिसलीनियस एमसीक्यूज की एक ड्राइव थी, अच्छा एक मिसलीनियस एमसीक्यूज की एक ड्राइव थी। हाँ जी, मिसलीनियस एमसीक्यूज की एक ड्राइव थी। उस ड्राइव के अंदर मैंने आप लोगों को कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं उनके बारे में कुछ करवाया हुआ है, मुझे बताइएगा। मैंने आप लोगों को उसमें लिखवाया हुआ है कुरान पाक की डिफरेंट सूरतों के बारे में कि फलानी सूरत का क्या नाम है और फलानी के अंदर क्या चीज डिस्कस हुई भी है। डन हो गया, फिर तो ठीक है। हाँ फिर तो ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ना मैं आप लोगों को एक टिल सूरह कौसर परफेक्ट हो गया, फिर ये सारा कंप्लीट है आप लोगों का। अच्छा मैं आप लोगों को ना एक, हाँ मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भेजूंगी, इस जिसके अंदर ना जितने भी इमाम आ चुके हैं ना, जैसे आप लोग कह लें कि फिका के हवाले से, ठीक है, इमाम अबू हनीफा, इसके बाद कौन से आए, उसके बाद नेक्स्ट के, मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भेजूंगी, वो सिर्फ आप लोगों ने एक दफा रीड करना है, ठीक है। जैसे इमाम अबू हनीफा आए, उनका नाम क्या था, ठीक है। इसके बैठो अलावा बैठो उनकी बैठो कुनियत बैठो। क्या थी, मैं वो अंदर ही कब आ जाती पैदा हूँ बाहर हुए, की। ठीक है, उनकी डेथ डेट क्या थी, उनका कितने साल वो किस इरा में रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो है जितना भी उनके जो शागिर्द हैं आगे वो कौन थे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, ये सारी चीजें, जितने भी इमाम हैं सबके साथ उनके नाम भी लिखे होंगे, उनकी डेथ डेट भी लिखी होगी, उनकी किताबों के नाम भी होंगे, ये सारी चीजें। सिर्फ इसको आप लोगों ने एक दफा रीड करना है, ठीक है।
बाकी चीजें मैं क्लास में अब यहाँ पे करते जाते हैं। इसके ऊपर हेडिंग बना ले, मिसलेनियस एमसीक्यूज, जो आप लोगों के डिफरेंट पेपर्स के अंदर से एमसीक्यूज निकाले गए हैं। अच्छा जी, लिखे, स्टार्ट करें। खुतबा हुज्जतुल विदा कब हुआ? एमसीक्यूज कुछ बीच में पहले भी हो चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ बार। खुतबा हुज्जतुल विदा पहले नंबर पे हमारा आता है। खुतबा हुज्जतुल विदा डन हो गया। इसके अलावा सात जो एमसीक्यूज आया है वो 10 हिजरी, 10 हिजरी, हाँ 10 हिजरी ठीक हो गया। पेपर में एमसीक्यूज से पूछा हुआ है 10 हिजरी। योमे अरफा, योमे अरफा, नौ जिल हज को कहा जाता है। योमे अरफा नौ जिल हज को कहा जाता है। ठीक है। नौ जिल हज को, नौ जिल हज को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हज किसे मुकर्रर किया था? नौ जिल हज को हजूर पाक ने अमीर हज किसको मुकर्रर किया था? तो इसका आंसर आपके पास आएगा हजरत अबू बकर। परफेक्ट आंसर। अच्छा, नौ जिल हज को अमीर हज, अमीर हज किसे मुकर्रर किया? अमीर हज किसको मुकर्रर किया था नौ जिल हज को हजूर पाक ने? तो उसका आंसर आपके पास आता है हजरत अबू बकर। अच्छा जी, आगे लिखें। फतेह खैबर, फतेह खैबर के बाद रसूल पाक ने किससे शादी की? फतेह खैबर, फतेह मैं खैबर ऐसे के ही खोई बाद बोल काइंडली रही प्लीज थी। अपने माइक म्यूट चला रखें चला दी वो। मैडम। और हालांकि झगड़ा चला। अब जिसका माइक जो है ना अनम्यूट हुआ ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूं। फतेह खैबर के बाद रसूल पाक ने किससे शादी की? हजरत सफिया। लिखें। अच्छा, एक पेपर में एमसीक्यूज आया है कि जब हजूर पाक सल्लम की वसाल के वक्त, ठीक है, कितनी उनकी अजवाज जिंदा थी उस टाइम पे? ठीक है। हजूर पाक, ये वाला मारिए, ये वाई वाला, वाई वाला, सफिया नहीं सफिया, ठीक है। हाँ, हेव नहीं लिखना आपने, ये वाला लिखना है। अच्छा, पेपर के अंदर एमसीक्यूज एक पूछा हुआ है उन्होंने कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त उनकी कितनी अजवाज मुतहरात जिंदा थी? तो आप लोगों ने लिखना है नौ थी जो जिंदा थी उस टाइम पे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की थी? पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है। सवाल कुछ इस तरह उन्होंने पेपर में पूछा हुआ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी औरतों से शादियां की या शादी की? ठीक है। अच्छा जी, हजरत खतीजा को लोग किस लकब से याद करते हैं? ताहिरा के लकब से। हजरत खतीजा को लोग ताहिरा के लकब से याद। अच्छा, एक और मैं आपसे एमसीक्यूज पूछना चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी जोजा थी जो कह लें कि जिनकी पहले शादी नहीं हुई भी थी? पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है जिनकी पहले शादी नहीं हुई भी थी, जो कुंवारी थी। कौन सी थी मुझे ये बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया मोमिल ने। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पेपर में एमसीक्यूज बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा जी,
ताहिरा के नाम से हजरत खतीजा को उनका लकब आता है। डन हो गया, बिल्कुल ठीक बताया आप। अच्छा, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत खतीजा की जो वफात हुई थी उस साल को क्या कहा गया था, मुझे ये बताएं जरा, पेपर में एमसीक्यूज आता है। ये मैंने बताया भी हुआ होगा बीच में। आमुल हुज्न। डन हो गया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। परफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हजरत खतीजा ने 10 हिजरी को इंतकाल फरमाया। ठीक है, फिर बता रही हूँ जरा एमसीक्यूज। हाँ डन हो गया, एमसीक्यूज जरा सुनिएगा मेरे से। हजरत खतीजा ने 10 हिजरी को इंतकाल फरमाया। दिन माह कौन सा था? ठीक है, यानी वो पूछ रहा है कि दिन कौन सा था और महीना कौन सा था। दिन आप लोगों का आता है 11। ठीक है, यानी तारीख वो पूछ रहा है। और साथ वो आपसे पूछ रहा है माह का मतलब महीना कौन सा था। 11 रमजान थी। ठीक है, 11 रमजान। 10 हिजरी, 11 रमजान, लिख लें। 10 हिजरी, हजरत खतीजा ने जो इंतकाल फरमाया उसकी जो आप लोगों के पास एग्जैक्ट डेट्स आती हैं वो आती हैं 10 हिजरी और 11 रमजान। अच्छा, हैदर जरा क्लास के अंदर ना, ग्रुप के अंदर जरा स्टूडेंट्स को बता दें कि अगर जिन बच्चों की क्लास जो है ज्वाइन नहीं हो पा रही, उनका कोई मसला नहीं, मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। हुमा बच्चे, 10 हिजरी, हिजरी 10 और 11 रमजान। अच्छा जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस जोजा की शिकायत पर, ठीक है, किस जोजा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई थी? ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी जोजा की शिकायत पर, ठीक है, अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई, तो वो हजरत सौदा। इनकी शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के जो हुक्म वाली जो आयत थी ना वो नाजिल फरमाई थी। शहीदों की बेवा किस उम्मुल मोमिनीन को कहते हैं? शहीदों की बेवा। हजरत जैनब, लिख लें। हजरत खतीजा के इंतकाल के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, बताएं जरा, पेपर में क्वेश्चन आता है ये। 50? ये कहाँ पे पढ़ा है आपने? 50? मैंने 50 लिखवाई है आपको? 50 लिखी हुई है आपको? बताइएगा जरा, लेक्चर्स में मैंने 50 बताई है। मैरिड की एज नहीं, मैं कह रही इंतकाल के टाइम पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी एज थी, ये पूछा है मैंने। इंतकाल के वक्त मैं कर देती 65 थी, 65, आलमगीर 65। 65 साल, ठीक है, 65 ईयर। हजरत जैनब वाला ये था कि शहीदों की बेवा किस उम्मुल मोमिनीन को कहते हैं? शहीदों की बेवा, 65 ईयर, हजरत जैनब को कहते हैं शहीदों की बेवा। अच्छा जी, आगे आ जाए। नोट्स एज, हमाद क्या पूछ रहे हैं? नोट्स एज वाला बताएं मुझे, क्या पूछ रहे हैं? क्या एज वाला नोट्स बताएं जरा। जी जी बताएं मुझे, क्या मिस्टेक है, जल्दी जल्दी बोलें। बताएं ना, बोलें तो सही। हमाद पूरी बात लिखा करें, पूरी बात लिखा करें। मोमिल बच्चे आप भी बताएं, फिर मैं रिपीट करती हूँ एमसीक्यूज।
मनान 10 10 10 हिजरी, 10 हिजरी 11 रमजान। आप मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ ना, आपका जो एमसीक्यूज आया हुआ है ना पीपीएससी में, उसने 65 ईयर के ऊपर आंसर करेक्ट आया हुआ है। मसला ये है ना। आपका आंसर 65 ईयर के ऊपर टिक हुआ हुआ है। अब आप बताएं कि हम यहाँ पे किस तरह सेटिंग करें। हमने हमने अपनी देखें, हमने नहीं ना चलना। अब आप एक चीज देखें, हमारी इस्लामियात के जब हम एमसीक्यूज पढ़े होते हैं ना, हमें पता होता है बहुत से वाकयात ऐसे आते हैं बीच में जिसके अंदर हमें पता है कि ये वाकया ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, लेकिन हम क्या करें, हमारे जो एमसीक्यूज में बताए गए हैं ना टिक, हमने उन्हीं चीजों के ऊपर टिक करना है। मैंने तो हजरत खती मेरी तो बात सुन, अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हजरत खतीज, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। रुकें जरा, अब किसी ने मैसेज नहीं करना, सुने जरा। बवक्ते इंतकाल हजरत खतीजा की जब वफात हुई उस टाइम क्या उम्र थी, ये पूछ रही हूँ। 65 ईयर। ठीक है, अब समझ आ गई है। डन हो गया। वो मेरे बोलने में शायद मिस्टेक हो गई है, इसलिए आप लोगों को गलती लगी है। अच्छा, मनान क्या पूछ रहे हैं। मनान ये जो 10 90 और हिजरी वाला है ना, ये इसको मेरे नोट से जाके करें। हाँ, 65 ईयर ठीक है, ये मेरे नोट से जाके करें। एक तो, हाँ, हजरत खतीजा की एज 65 थी। हाँ, मनान ये जो पुराने वाले आ रहे हैं ना 10 90 वाले, ये जाके आप मेरे नोट्स से कवर करें, ठीक है। ये नोट्स के अंदर मैंने सही बताया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताना है 11 रमजान वाला, ठीक है। बाकी ये जो पीछे वाले हैं ना, ये सारे वहां पे जाके आप कंप्लीट करें, ठीक है। 9 बीवियां जिंदा थी, ठीक है, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी उस टाइम पे 9 बीवियां जिंदा थी। मैं फिर यहाँ पे बता रही हूँ, जो हिजरी और नबवी में जितने इवेंट्स हो चुके हैं ना, उनके एमसीक्यूज आप लोगों ने वहां पे जाके कवर करने हैं। मैं अभी जो करवा रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। हमाद, अब आपने यहाँ पे किसी चीज को कंफ्यूज किया ना, तो फिर आप देख लें, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला आपको होता है एमसीक्यूज में। आप कोई सवाल यहाँ पे दोबारा रिपीट करूं, दोबारा सारे एमसीक्यूज एक एक बार रिपीट करूं। खुतबा हुज्जतुल विदा कब हुआ, 10 हिजरी में। नहीं करूं, जाने दें आगे फिर। चलें आगे चलते हैं, जाने दें। बुअली सीना, हाँ, जाने दें, चले चलें। बुअली सीना की दो फेमस बुक्स के नाम बताएं, लिखें। किताबुल शिफा किसकी किताब है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। अल कानून फी तिब, फिल तिब भी कहा जाता है, फी तिब भी कहते हैं। अल कानून फिल तिब लिख लें, या मैम काइंडली, चले मैं लिख देती हूँ। अल कानून फिल तिब लिख लें, या साथ आप लोग फी तिब लिख लें। दूसरी का नाम है किताबुल शिफा। किताबुल शिफा। अच्छा, नब्बी और हिजरी के इवेंट्स को ना मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। जो चीजें मैंने नब्बी और हिजरी में करवा दी है ना, वो वहीं पे करेक्ट है, ठीक है। वो हर चीज की क्रॉस चेकिंग हो चुकी है। मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, जो मैंने एज आप लोगों को लिखवाई है वो हजरत खतीजा की लिखवाई है, जनाब रसूल पाक की नहीं है, ठीक है। 65 उनकी डेथ के टाइम की एज मैंने लिखवाई है। अच्छा जी, आ जाए। इसके अलावा या आगे चलें हम लोग, बताएं। ये जरा जुमला लिखें, मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं है। लिखें जरा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं है। किस गजवा में कहा था ये, गजवा हनैन। लिख लें।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गजवा में ये इल्फाज बोले थे कि मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं है? ठीक है, लिख लें जरा। हजरत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम, पता है ना सबको। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे जिनका नाम था इब्राहिम। उनकी वालिदा का क्या नाम है? गजवाए हनैन, गजवाए हनैन, मारिया बच्चे, वो जो पिछला एमसीक्यूज है, उनकी वालदा का नाम बताएं क्या था? मारिया किप्तिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में आता है, ठीक है। हाँ, मारिया किप्तिया, ये पेपर में आता है महानूर, इसको अच्छी तरह जो है ना याद करें आप सब। अच्छा जी, अब थोड़ा सा गजवात के ऊपर आते हैं, जो जंगे वगैरह लड़ी गई, थोड़ा सा उस पे आते हैं अब। किस जंग में अल्लाह ताला ने मलाइका के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई, जिसके एमसीक्यूज पेपर में आए हुए हैं? जरा अब गजवात के ऊपर आते हैं। बदर के अंदर, डन हो गया। बदर में, बदर में हुमा, बदर में, बदर में। पहले मतलब पहले हुई थी ना, बदर में, बदर में। अच्छा, ओहद से क्या मुराद है? ओहद से मुराद पहाड़, ऊंचा पहाड़ कह लें या पहाड़ की ऊंचाई कह लें, ओहद। ठीक है, आगे लिखें ओहद और खैबर। ठीक है, ओहद प्लस खैबर किस शहर के करीब है? किस सिटी यानी शहर के करीब हैं? तो आगे लिख लें मदीना। आंसर आएगा इसका मदीना। ठीक है, पेपर में अलग अलग एमसीक्यूज आता है, मैंने इकट्ठा इसलिए लिखवा दिया ताकि आप लोगों को याद रहेगा। पेपर में एमसीक्यूज वो आपसे पूछेगा कि खैबर मदीना से कितने फासले पर है, तो आप उसको कहेंगे 96 मील, माइल, मील। अच्छा जी, जंगे मोता कब लड़ी गई? जंगे मोता कब लड़ी गई बताएंगे, आप लोगों को पता होगा। 8 हिजरी में, डन हो गया। जंगे तबूक, तबूक 8 हिजरी, और ये हमारे पास तबूक आती है, अल्लाह भला करे, 9 को आ गई, 9 हिजरी में। आमुल फता, जी जी, आमुल फता, आमुल फता से क्या मुराद है? फतेह मक्का, फतेह मक्का को आमुल फता भी कहते हैं, ठीक है। आ, आपका जो बताया है ना, क्या नाम है, उस्मा ने अभी, के 9 हिजरी में रोमन्स के खिलाफ जो है ना लड़ा गया था, ये आप लोगों का गजवा तबूक, ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है। ठीक है, कि इस गजवा का नाम बताएं जो रोमियो के खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, तो वो गजवा तबूक आता है और वो 9 हिजरी में लड़ा गया था, ये एमसीक्यूज पेपर में आता है, इसलिए नोट कर लें आप लोग भी, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में टोटल कितने गजवात में हिस्सा लिया? मैं रिपीट करती हूँ, पहले ये लिख लें, कितने गजवात में हजूर पाक ने हिस्सा लिया था? 27, ठीक हो गया। अच्छा, ये गजवा तबूक का लिख लें कि ये रोमन्स के खिलाफ था। रोमन्स को उर्दू में कहते हैं रोम, रोम जिसे रोमियो हम लोग कहते हैं, रोमियो के खिलाफ लड़ा गया, उर्दू में लिखा होगा ना वहां पे।
तो इंग्लिश में इसको रोमन्स कहते हैं, लफ्ज को उर्दू में रोमियो और इंग्लिश में रोमन। अच्छा जी। लेकिन एमसीक्यूज 27 आते हैं ना, 27 गजवात में हिस्सा लिया। कुरान पाक में 12 गजवात, हाँ ठीक हो गया। अच्छा ये भी लिखें आप लोग साथ एमसीक्यूज के, कुरान पाक में टोटल कितने गजवात का जिक्र आया है? 12 गजवात का जिक्र आया है, 12 जंगों का। लिख लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गजवात में हिस्सा लिया? 27। कुरान पाक के अंदर कितने गजवात का जिक्र है? 12 गजवात का जिक्र है, ठीक है। अच्छा जी। जिस गजवा यानी कि जिस जंग में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा नहीं लिया था उसको क्या कहते हैं? बताएं जल्दी से। सीरिया, हाँ जी। अब कितने थी ऐसी जंगे सीरिया जिसमें, हाँ सरिया कह लें या सीरिया जो भी कहा जाता है। लेकिन आगे देखें कि कितनी तादाद थी कुल इस्लाम में कितनी तादाद है? 56 है। ये पेपर में एमसीक्यूज इस तरह आएगा आप लोगों का। तारीख इस्लाम में कुल सरिया की तादाद क्या है? सीरिया कह लें या सरिया कह लें, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है, लेकिन तादाद कितनी है तारीख इस्लाम में? 56 टोटल तादाद आती है। पहला सरिया कब लड़ा गया? तो वो यकम हिजरी में लड़ा गया था। लिख लें, पहले नंबर पे लिख लें, पहला सरिया ऐसा, हाँ ऐसी जंग जिसमें हजूर पाक से सल्लम ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है, तो वो यकम हिजरी में हुई। अच्छा जी। आखिरी कहाँ लड़ा गया? आखिरी शाम में, ठीक है। आखिरी कहाँ लड़ा गया? शाम में, जिसमें साद बिन अबी वकास की सरबराही थी, ठीक है। आखिरी सिरिया शाम में लड़ा गया जिसकी सरबराही कौन कर रहा था? साद बिन अबी वकास। साद बिन अबी वकास। यहां तक लिख लिया? फतेह मक्का कब हुआ था? फतेह मक्का। रिपीट कौन सा करूं? मैं दोबारा बताती हूँ। आखिरी जो सीरिया था ना वो आपका शाम में लड़ा गया। शाम, शाम, शाम जगह का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग सीरिया कहते हैं, शाम। और उसकी सरबराही कौन कर रहा था? उसकी सरबराही साद बिन अबी वकास। बस इतना एमसीक्यूज है। पेपर में एक और एमसीक्यूज पूछता है, वो पूछता है पहला सीरिया कब लड़ा गया, ठीक है, तो वो यकम हिजरी में। ये दो एमसीक्यूज है आपके, ठीक है। पहला कब लड़ा गया और दूसरा कहाँ लड़ा गया और किसकी सरबराही में लड़ा गया, ठीक है। अच्छा जी। फतेह मक्का कब हुआ था मुझे बताए? फतेह मक्का 8 हिजरी। डन हो गया। महीना कौन सा था? 8 हिजरी आ गया, महीना कौन सा था? रमजान, ठीक है। रमजान के बाद क्या आता है? रमजान के बाद शवाल आता है ना। तो पेपर में उसने एमसीक्यूज कुछ इस तरह पूछा। हाँ जी, पेपर में उसने एमसीक्यूज इस तरह पूछा कि फतेह मक्का 8 हिजरी यानी रमजान में लड़ा गया, उसके बाद शवाल आता है, ठीक है। तो शवाल में कौन सा गजवा पेश आया? तो हम कहेंगे गजवा हनैन।